हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। आज हम वोकेशनल एजुकेशन के आईटीईएस ट्रेड के यूनिट फर्स्ट के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है डेटाबेस सिस्टम का परिचय। कक्षा 12वीं आईटीईएस। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं दोस्तों? लिखा है डेटाबेस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। डेटाबेस क्या होता है, दूसरा है हमारे सामने डेटाबेस के क्या लाभ होते हैं, डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस के कौन से प्रकार होते हैं, और इसके अंदर ही हम डीबीएमएस की कुछ बेसिक जानकारी सीखेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और वास्तविक जीवन में क्या उपयोग होता है आपका डेटाबेस का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, लिखा है कि डेटाबेस क्या होता है। देखो समझो, लिखा है डेटा के ऐसे व्यवस्थित संग्रह को डेटाबेस कहते हैं। डेटा के व्यवस्थित संग्रह को डेटाबेस कहते हैं, जिसे आसानी से संग्रहित यानी कि स्टोर, खोजना यानी कि सर्च करना, और संशोधित करना यानी कि उसको अपडेट करना, तथा प्रबंधित करना यानी कि उसको मैनेज किया जा सकता है। मतलब डेटा के ऐसे व्यवस्थित संग्रह को, जिसको स्टोर करना हो गया, मैनेज करना हो गया, सर्च करना हो गया, ऐसे व्यवस्थित संग्रह को डेटाबेस कहा जाता है। देखो इसके उदाहरण लिखे हैं। यदि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों का नाम, रोल नंबर, कक्षा, मोबाइल नंबर और अंक अलग अलग रजिस्टरों में है, तो जानकारी ढूंढना थोड़ा यहाँ कठिन होगा। लेकिन यदि ये सब जानकारी एक ही स्थान पर व्यवस्थित रखी हुई मिल जाए हमको, तो वही आपका एक डेटाबेस कहलाता है। मतलब डेटा से जुड़ी हुई, मतलब जो सारा डेटा का संग्रह है वो एक ही जगह पर हमको प्राप्त हो जाए, वो डेटाबेस कहलाता है। वास्तविक उदाहरण मतलब हमारे रियल लाइफ एग्जांपल, बैंक के ग्राहकों का उसमें डेटा एक साथ मिलता है हमको, नाम, उनका बैंक खाता के खाता नंबर, आधार क्रमांक रहता है, उसमें आईएफएससी कोड रहता है। अस्पताल के मरीज का भी रहता है। विद्यालय के छात्र, विद्यालय में पढ़ने वाले आप सभी को जानकारी होगी कि उसमें आधार नंबर, आपका नाम, आपके पिताजी माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी रजिस्टर में एक व्यवस्थित लिखा रहता है। रेलवे टिकट हो गया, आधार कार्ड हो गया। मुख्य बात क्या है कि व्यवस्थित डेटा को ही डेटाबेस कहा जाता है। कुछ समझ में आया? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। अब बात करते हैं डेटाबेस। हमने समझा अभी कि डेटा के व्यवस्थित संग्रह को डेटाबेस कहते हैं, पर डेटाबेस सिस्टम क्या? डेटाबेस तथा उसे संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर को डेटाबेस सिस्टम कहा जाता है। कि जो डेटाबेस है, हम पेन कापी या रजिस्टर तक ही सीमित नहीं है। अगर हम बात करें, अगर कंप्यूटर की बात करें, ऑनलाइन नेटवर्क पर बात करें, तो हमारा जो डेटाबेस है वो कहाँ पर ऑनलाइन सेव है, उसको सेव करने वाला सॉफ्टवेयर को डेटाबेस सिस्टम कहा जाता है। डेटाबेस सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से? एक तो डेटाबेस, आपका जो डेटाबेस होना चाहिए। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, यानी कि उस सॉफ्टवेयर की भी जरूरत लगती है हमें, जो डेटा को एक जगह संग्रहित करके रखता है। यूजर यानी कि हम ही तो करेंगे डेटा को वहां पर सेव। और एक कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो डेटाबेस है ये पूरा नेटवर्क पर कार्य करता है, यानी कि आपको एक कंप्यूटर हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सरल उदाहरण लिखे हुए हैं। बैंक में लाखों ग्राहक का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उनको ढूंढना कैसे ढूंढेंगे? उनको आसानी से पूरा डेटाबेस सॉफ्टवेयर पर हमको वो सभी आसानी से मिल जाते हैं। कि ग्राहक का डाटा डेटाबेस होता है। डेटा को संभालने वाला सॉफ्टवेयर क्या होता है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बैंक का कर्मचारी वो यूजर है, और कंप्यूटर क्या है? वो हार्डवेयर है। इन चारों से रिलेटेड ही उनका आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको बता दिए है। समझ में आया? इन सभी को मिलाकर डेटाबेस सिस्टम बनता है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़िया सा लिखा है। थोड़ी सी डीबीएमएस की भूमिका भी समझ लेते कि क्या होता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
क्या नाम रहता है इसका? डेटाबेस मैनेजमेंट। वैसे मुझे ये नाम इंग्लिश में लिखना चाहिए, पर हम जो पढ़ रहे हैं वो पूरा हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। डीबीएमएस का पूरा नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, नया डेटा को जोड़ते हैं यानी कि इंसर्ट करते हैं, नया डेटा को खोज सकते हैं यानी कि सर्च, नया डेटा को बदल सकते हैं आपस में, उसको अपडेट करना, डेटा हटाते हैं यानी कि डिलीट करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब देखो, प्रमुख डीबीएमएस के नाम हमारे सामने, जो मेन जो पॉपुलर डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं, उनके नाम दिए हैं। एक तो लिब्रे ऑफिस बेस हो गया, एक माई एसक्यूएल हो गया, ओराकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, पोस्टग्रे एसक्यूएल हो गया और एसक्यूएल सर्वर हो गया। इनके नाम जरूर याद रख लेना, एग्जाम में पूछे गए कि डीबीएमएस, कुछ लोकप्रिय डीबीएमएस के नाम लिखिए, कोई 5 लोकप्रिय डीबीएमएस के नाम लिखिए। मैंने आपको 6 नाम बता दिए, याद रख लेना। देखो, याद रखने के तौर पर क्या है, डीबीएमएस डेटाबेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर ही क्या कहलाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके फायदे क्या है, उपयोग क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेज क्या है? देखो, आप तो पहली बात तो आपका जो डेटा है वो सुरक्षित रहता है, सर्वर पर एक बार अपलोड होने के बाद में वो सुरक्षित होता है। दूसरा है, एक ही जानकारी बार बार नहीं लिखनी पड़ती है, मतलब डेटा की रिडंडेंसी नहीं होती है, वहां पर एक बार का डेटा एक ही बार मिलेगा आपको। जानकारी बहुत जल्दी खोज सकते हैं, आसानी से खोज सकते हो आप। आपने देखा होगा वर्ड वगैरह पर भी आप टाइप खोजते हो कोई चीज तो Ctrl+F से आसानी से खोज कर सकते हो। ऐसे ही डीबीएमएस में भी हम आसानी से खोज सकते हैं। कई लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। डेटा में गलती कम होती है, जो डीबीएमएस पर अपलोड डेटा होता है वो उसमें गलतियां कम होती है। बैकअप लेना आसान होता है, रिपोर्ट बनाना आसान होता है, समय और मेहनत दोनों बचते हैं आपके, बहुत जल्दी से इस पर हम कार्य कर सकते हैं। तो अगर आपसे डीबीएमएस के फायदे पूछे जाए, डीबीएमएस के फायदे या लाभ, तो आप ये 8 लाभ याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस, कि डेटाबेस कितने प्रकार का, एक हो जाता है आपका फ्लैट फाइल डेटाबेस, एक रहता रिलेशनल डेटाबेस और एक रहता कुड डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस। देखो, जो आपके रजिस्टर वगैरह है, कोई एक्सेल सीट रहती है, वहां पर आपको एक ही बार में डेटा मिल जाता है, तो वो रहता है आपका फ्लैट फाइल डेटाबेस, मतलब एक ही टेबल में डेटा रखा जाता है जैसे एक्सेल सीट। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, अनेक टेबल्स होती है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, यानी कि इसीलिए उसका नाम रिलेशनल डेटाबेस है, आपस में रिलेट होती है। इसके उदाहरण लिखे हैं माई एसक्यूएल, ओराकल और लिब्रे ऑफिस बेस, जो मैंने आपको पहले भी अभी डीबीएमएस के प्रकार में बताए हैं। अगला है क्लाउड डेटाबेस, जो हम जनरली, देखो आपने देखा होगा नेटवर्क पर यूज करते हैं, गूगल ड्राइव हो गया, कुड ड्राइव हो गया, फायरबेस हो गया। डेटा इंटरनेट पर संग्रहित होता है, वो क्लाउड डेटाबेस में होता है। ठीक है, 3 प्रकार के डेटाबेस रहते हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस और क्लाउड डेटाबेस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस का उपयोग कहाँ होता है? देखिए, बहुत बढ़िया, उससे पहले भी हमने देखा था कि बैंक में होता है, आपका अस्पताल में होता है, विद्यालय या कॉलेज हो गया, वहां पर भी छात्रों का डेटा को डेटाबेस के अंदर रखा जाता है। रेलवे में भी कर्मचारियों के डेटा को डेटाबेस के अंदर रखा जाता है। कई सारे कर्मचारी कार्य करते हैं रेलवे में। कर्मचारी हो जाए, पैसेंजर हो जाए, हम हमारे जैसे यात्री हो जाए, तो हमारा डेटा भी ऑनलाइन बुक, अगर हम टिकट करते हैं तो हमारा डेटा भी डेटाबेस में रहता है। ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर हो जाता है आपका, कब प्रोडक्ट के बारे में किसने डिलीवर किया, कब डिलीवर करना है, इनके यहाँ पर ग्राहक से जुड़ी हुई जानकारी रहती, पता रहता है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी मोबाइल कंपनी पर भी हमारे पास हमारा डेटा एक डेटाबेस में सेव होता है। सरकारी कार्यालयों में भी गवर्नमेंट अधिकारी के, जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं, उनका डेटा सेव होता है। देखो, निष्कर्ष, आज लगभग हर बड़ी संस्था डेटाबेस का उपयोग करती है।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेटाबेस का उपयोग कहाँ होता है तो मैंने बता दिया आपको। अगला लास्ट में कि आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा डेटाबेस के बारे में, क्या होता है डेटाबेस, डेटाबेस सिस्टम के बारे में सीखा हमने, डीबीएमएस के बारे में सीखा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस के लाभ देख लिए, डेटाबेस के प्रकार देख लिए, डेटाबेस का क्या उपयोग होता है देख लिया। अब देखो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने अभी पढ़े उसमें से ही आपको ये याद करने हैं, समझने हैं क्या कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। मैं आपको बाद में एक डीबीएमएस की अलग से सेपरेट क्लास पढ़ाऊंगा, पर अभी बेसिक हमने थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ली। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम के 4 लाभ बताने हैं, मैंने आपको कई सारे लाभ बताए। डेटाबेस सिस्टम के प्रकार, डेटाबेस का उपयोग किन क्षेत्रों में होता है अभी बताया मैंने, स्कूल हो गया, गवर्नमेंट कार्यालय हो गए, सरकारी कार्यालय हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।